तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एकदम देर रात का समय है और माहौल एक टिपिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल का है। सब कुछ एकदम शांत है, लेकिन ये वो आम रातों वाली शांति नहीं है। कहीं किसी कमरे के अंधेरे में कोडिंग चल रही है, तो कहीं कोई अपना असाइनमेंट रगड़ रहा है। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन की एक ऐसी रात जिसे वहां का कोई भी छात्र शायद कभी नहीं भूल पाएगा। रात के लगभग 1 बज रहे हैं। बॉयज हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर वाले कॉरिडोर में सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट जल रही है और वो भी बार बार फ्लिकर कर रही है। पूरी जगह पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। ये सन्नाटा बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत बड़े और खौफनाक तूफान से पहले की डरावनी शांति होती है। और इसी सन्नाटे के बीच रूम 107 में है रवि। 4th ईयर का स्टूडेंट है। थोड़ा उदास जरूर है क्योंकि हाइपोटेन्यूस टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े टेक जायंट में उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाया। लेकिन बंदा हार मानने वालों में से नहीं है। टेबल पर कॉफी के ढेरों मग्स पड़े हैं, व्हाइट बोर्ड फॉर्मूलों से भरा है। वो पूरी लगन से अगले इंटरव्यू की तैयारी में जुटा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि बाहर क्या खौफनाक मंजर पनप रहा है। तभी अचानक वो गहरा सन्नाटा टूटता है। बाहर कॉरिडोर से एक जोरदार ठक की आवाज आती है। पहले तो रवि उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर फिर किसी जानवर के गुर्राने जैसी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है ना, तो उस फ्लिकर करती लाइट में फर्श पर कोई पानी नहीं, बल्कि एक गाढ़े लाल खून की एक पतली सी लकीर दिखती है, जो सीधा कॉमन बाथरूम से निकलकर सीढ़ियों की तरफ जा रही है। डरते डरते रवि कॉमन बाथरूम की तरफ जाता है और वहां जो नजारा है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसका अपना क्रिकेट बडी विराट पूरी तरह खून से लथपथ है। और सबसे भयानक बात, विराट उसी फ्लोर के एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की गर्दन को अपने दांतों से नोच रहा है। विराट अब इंसान नहीं लग रहा। वो गुर्राते हुए जैसे ही रवि की तरफ मुड़ता है, रवि अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तुरंत अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर लेता है। कमरे में वापस आकर फोन चेक करते ही दहशत का असली लेवल समझ आता है। हॉस्टल के ग्रुप पर 500 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस की बाढ़ आ चुकी है। मैसेजेस में बस चीख पुकार मची है, रूम लॉक करो, दरवाजा मत खोलना। और फिर सबसे बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि प्री प्लेसमेंट पार्टी में कॉलेज के टॉपर्स ने कोई अजीब सा सीरम पी लिया है और उसी सीरम ने उन्हें इन हिंसक और खूंखार दरिंदों में बदल दिया है। और जैसे इतना काफी नहीं था, स्थिति और भी बदतर हो जाती है। अचानक पूरे हॉस्टल की लाइट कट जाती है, फोन का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब। कमरा एकदम घने अंधेरे में डूब जाता है। अब बस लैपटॉप की वो हल्की नीली रोशनी बची है और उसी नीली रोशनी में दरवाजे के ठीक नीचे से किसी की परछाई अंदर आती हुई दिखती है। कोई बाहर एकदम दरवाजे से सटकर खड़ा है। तभी उस खौफनाक सन्नाटे में दस्तक होती है। ठक। कुछ सेकंड की एकदम खामोशी, फिर ठक ठक ठक। नॉक करने की स्पीड बढ़ती ही जा रही है, जैसे बाहर वाले का सब्र अब टूट रहा हो। रवि खौफ के मारे पीछे हटता है। दरवाजे का हैंडल जोर जोर से लेफ्ट राइट हिलने लगता है। बाहर खड़ा शख्स अंदर घुसने के लिए इतनी ताकत लगा रहा है कि लकड़ी के चिटकने की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं। अब चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सामने विराट खड़ा है, एकदम गुस्से में गुर्राता हुआ। वो हमला करने ही वाला होता है कि रवि तुरंत एक कुर्सी उठाता है और पूरी ताकत से विराट के सिर पर दे मारता है। मौका मिलते ही वो उसे धक्का देता है और अपनी जान बचाने के लिए रात के उस घने अंधेरे में बाहर की तरफ भाग निकलता है। लेकिन बाहर का सीन तो और भी ज्यादा भयानक है। ये कोई 1-2 लोगों की बात नहीं है। रवि देखता है कि कैंपस में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स का एक पूरा झुंड लड़खड़ाते हुए चल रहा है। उन सब की आंखें एकदम सफेद चमक रही हैं, कपड़े फटे हुए हैं और चेहरे खून से सने हैं। और वो सब अब रवि की तरफ ही आ रहे हैं। इस महामारी ने मानो पूरे कॉलेज को ही अपनी चपेट में ले लिया है। उस खौफनाक भीड़ से बचते बचाते रवि भागकर कॉलेज की लाइब्रेरी में घुसता है और एक बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे छिप जाता है। जो इन्फेक्टेड लोग अंदर आते भी हैं, वो धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। रवि को लगता है कि चलो शायद जान बच गई। लाइब्रेरी में फिर से वही डरावना सन्नाटा लौट आता है। लेकिन तभी तप ऊपर से गाढ़े खून की एक बूंद सीधा रवि के चेहरे पर आकर गिरती है।
जैसे ही रवि नजरें ऊपर उठाता है, वहां शेल्फ के ऊपर विराट बैठा है। अगले ही पल विराट सीधे रवि के ऊपर छलांग लगा देता है। रवि की चीखें पूरी लाइब्रेरी में गूंज उठती हैं और आवाज सुनते ही बाहर गए सारे इन्फेक्टेड लोग वापस आकर उसे घेर लेते हैं। कुछ देर बाद जब रवि की आंखें दोबारा खुलती हैं तो वो भी उसी तरह सफेद और बेजान होती हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी हॉस्टल बन चुका है। तो अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस खौफनाक ज़ॉम्बी अटैक को आखिर रोकेगा कौन? जब सारे के सारे टॉपर्स और स्टूडेंट्स खुद ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो इस भयानक नाइटमेयर का अंत कैसे होगा? इसका जवाब बहुत ही मजेदार है और यहीं पर इस पूरी कहानी में आता है एक शानदार ट्विस्ट। ये कोई सच्ची घटना नहीं है, बल्कि बड़े पर्दे पर आ रही एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म की कहानी है। नाम है IIZ, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज। एकदम डरावने सन्नाटे से लेकर कॉमेडी के ठहाकों तक का ये सफर सच में कमाल का होने वाला है। जरा सोचिए, इस पूरी तबाही की शुरुआत कैसे हुई? कॉलेज के बेचारे पढ़ाकू टॉपर्स ने एक पार्टी में ज़ॉम्बी सीरम को वेलकम ड्रिंक समझकर गटक लिया। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज की लाइफ, प्लेसमेंट का वो भारी प्रेशर और उसमें ज़ॉम्बीज का ये एकदम वियर्ड तड़का। ये कॉम्बिनेशन स्क्रीन पे ऐसा माहौल बनाएगा ना, जिसे देखकर पेट पकड़कर हंसने की पूरी गारंटी है। और सबसे एक्साइटिंग बात पता है क्या है? इस फिल्म के पीछे कोई ऐसे वैसे नाम नहीं है। इसे उन लेजेंडरी क्रिएटर्स ने लिखा है जिन्होंने हमें ढिंडोरा, ताज़ा खबर और फर्जी जैसी बेहतरीन कहानियां दी हैं। इस राइटिंग टीम का ट्रैक रिकॉर्ड ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि फिल्म में डर और कॉमेडी का जो एकदम परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल एक मास्टर क्लास होगा। तो अब बारी आती है एनरोलमेंट की। अपने दोस्तों का ग्रुप तैयार कर लीजिए, क्योंकि 15 मई को IZ थिएटर्स में बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। 15 मई के बाद से थिएटर्स में बस बिना रुके हंसी और चीखें ही गूंजने वाली हैं। इस शानदार कहानी के विश्लेषण के बाद आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज़ॉम्बीज के इस अनोखे सफर का हिस्सा बनने की तैयारी पूरी है? ये एक ऐसा कॉलेज एक्सपीरियंस है जिसे शायद ही कोई मिस करना चाहेगा। तो बस दोस्तों को साथ लेने का और थिएटर्स में इस मजेदार और खौफनाक सफर का आनंद उठाने का वक्त आ गया है।